जनपद पंचायत पांडुरनाकी क्षेत्र क्रमांक 12 की कर्मठ मिलनसार उम्मीदवार कीर्ति राहुल पठाड़े को चुनाव चिन्ह झोपड़ी पर मोहर लगाकर प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाइए। कीर्ति पठाड़े का एक ही नारा, हर पल रहेगा एक ही प्रयास, क्षेत्र की तरक्की क्षेत्र का विकास। मतदान की तिथि 1 जुलाई भूल मत जाना। जनपद क्षेत्र क्रमांक 12 की उम्मीदवार कीर्ति राहुल पठाड़े को चुनाव चिन्ह झोपड़ी पर मोहर लगाकर है जिताना। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 26 की कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार इंदुबाई रबड़े को चुनाव चिन्ह तीर कमान पर मोहर लगाकर विजयी बनाइए। उम्मीदवार इंदुबाई रबड़े का एक ही नारा, क्षेत्र की भलाई क्षेत्र का विकास। मतदान का दिन 1 जुलाई भूल मत जाना। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 26 की कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार इंदुबाई रबड़े को चुनाव चिन्ह तीर कमान पर मोहर लगाकर है जिताना। ग्राम पंचायत पार्टी के सर्वांगीण विकास के लिए सरपंच पद हेतु सरल, सहज, सुशिक्षित, अनुभवी, योग्य निर्दलीय उम्मीदवार सौ प्रमिलाताई महेंद्र कोरडे को चुनाव चिन्ह कांच का गिलास पर मोहर लगाकर प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाइए। ग्राम पंचायत पार्टी का नारा प्रमिलाताई महेंद्र कोरडे को है जिताना। मतदान का दिन 1 जुलाई भूल मत जाना। कांच का गिलास पर मोहर लगाकर प्रमिलाताई महेंद्र कोरडे को है जिताना। जिला पंचायत छिंदवाड़ा क्षेत्र क्रमांक 25 से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु कांग्रेस समर्थित कर्मठ मिलनसार उम्मीदवार बैना रामनाथ परतेती को चुनाव चिन्ह तीर कमान पर मोहर लगाकर प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाइए। उम्मीदवार बैना परतेती का एक ही नारा, हर पल रहेगा एक ही प्रयास, क्षेत्र की तरक्की क्षेत्र का विकास। मतदान का दिन 1 जुलाई भूल न जाना। बैना रामनाथ परतेती के चुनाव चिन्ह तीर कमान पर ही मोहर लगाना। ग्राम पंचायत मोरडोंगरी के सरपंच पद के उम्मीदवार और युवाओं की पहली पसंद कर्मठ प्रगतिशील किसान पवन डिगरसे को चुनाव चिन्ह कांच का गिलास पर मोहर लगाकर प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाइए। भाई पवन का एक ही नारा, सच्चे को चुने अच्छे को चुने। चुनाव की तारीख 1 जुलाई भूल मत जाना। मोरडोंगरी में सरपंच पद के उम्मीदवार पवन डिगरसे को कांच का गिलास पर मोहर लगाकर विजयी बनाना। जनपद पंचायत पांडुरना अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र 21 सिवनी पांडुरना की सहज, सरल, शिक्षित एवं युवा महिला उम्मीदवार भारती सचिन पराड़कर को चुनाव चिन्ह बरगद का पेड़ पर मुहर लगाकर प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाइए। सिवनी क्षेत्र में विकास को देना है महत्व तो भारती सचिन पराड़कर ही है एक विकल्प। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी कक्षाओं में प्रवेश की मांग को लेकर सोमवार को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के सामने पालकों ने बैठकर प्रदर्शन किया। पालकों के साथ आम आदमी पार्टी के तेजस सुरजूसे, वसंता सांबारे, गणेश गिरटकर, हबीब खान, ललित कलंबे और अन्य उपस्थित थे। राजना के संजय मानमोड़े, हिवरा सेनटवार के घनश्याम पराड़कर, कामठी कला के वीरेंद्र दुपारे और मोरडोंगरी के सुरेश सौदागर के साथ ही उपस्थित पालकों ने बताया कि हमने तय समय में उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन हमें कक्षाओं में स्थान नहीं है कहकर लौटाया जा रहा है। हमें हमारे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए इसी स्कूल में प्रवेश चाहिए। आप कह रहे थे कि कुछ आपको आश्वासन दिया था, फिर एडमिशन नहीं हो पाया आपके बच्चे का। सर वो क्या बोल रहे थे कि इनकी परीक्षा होंगी, बोले परीक्षा में अगर पास हो जाते तब इनका एडमिशन होगा। हाँ, फिर ऐसे बच्चों को फिर आप क्या कह रहे हैं? हाँ? आप क्या कह रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि अभी तक सर क्या कह रहे हैं? सर ने अभी कुछ भी नहीं बोला, बस इतनी बात बोली है, बाकी कुछ नहीं किया गवर्नमेंट। इस मामले में तेजस सुरजूसे का कहना है कि कक्षाओं की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। बच्चों को प्रवेश न देकर अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। मांगे आप लोगों की? हमारी मांगे ये है कि जो प्रिंसिपल सर है चंद्रशेखर बरेट जी, इनके द्वारा कहा गया कि हमारे पास ऊपर से आदेश है कि हम किसी बाहरी बच्चों को प्रवेश नहीं देंगे। बाहरी बच्चों का प्रवेश नहीं देने का इन्होंने जो आदेश बताया, हमने पूछा कि आदेश की प्रति दिखाइए, तो इन्होंने आदेश की प्रति दिखाने से मना कर दिया। और जो बच्चे 9th क्लास में हिंदी मीडियम में पढ़े हुए, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं और यहाँ अगर एडमिशन के लिए आते हैं तो ये सर द्वारा उनको कहा जाता है कि आप इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाइए, इन्हें हिंदी मीडियम में पढ़ाइए, क्योंकि हमारे पास सीटें उपलब्ध नहीं है। अगर आपके पास सीटें उपलब्ध नहीं है तो आप कक्षाओं की अतिरिक्त व्यवस्था करें और वहाँ पे आप अतिथि शिक्षक के तौर पे कुछ बाहरी लोगों को रोजगार के तौर पे उन्हें नियुक्त करें और उनसे शिक्षक के तौर पे इन्हें ये शिक्षा दें। इस पूरे मामले में प्राचार्य चंद्रशेखर बरेट का कहना है कि हमें पहले अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए प्राथमिकता देनी है, इसके बाद हम अन्य शालाओं के बच्चों को प्रवेश देने के बारे में सोचेंगे। वर्तमान में हमारे पास बिल्कुल स्थान नहीं है जिससे हम प्रवेश देने में असमर्थ है। स्कूल के विद्यार्थी प्रवेश की मांग कर रहे हैं, क्या समस्या आ रही है? सबसे पहली समस्या तो यही है कि हमारे यहाँ जो क्षमता है उस क्षमता से अधिक हम प्रवेश ले नहीं सकते, चाहे कहीं का भी बच्चा हो। सर्वप्रथम हमारी जो प्राथमिकता हमारे
विद्यालय के बच्चों का ही है या हमारे कैंपस स्कूल के बच्चों का है, तो उनको तो हमें कैसो भी हो, जगह रहे या ना रहे, हम 100% उनको लेंगे ही, उनके लिए हमें व्यवस्था करना ही पड़ेगा। लेकिन जो अदर्स स्कूल है उनके लिए हमारे विद्यालय में अगर जगह नहीं है तो हम लोग विवश हैं लेने के लिए। आप क्या शिक्षा विभाग में ये मांग पहुंचाएंगे कि यहाँ पर बर्डन ज़्यादा आ रहा है प्रवेश को लेकर, तो जो कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए है एक अतिरिक्त विद्यालय खोला जाना चाहिए? विद्यालय के संबंध में तो ये तो जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि यहाँ पर गर्ल्स स्कूल तो बहुत जरूरी, नितांत जरूरी है। अगर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हो जाता आज, तो जो बच्चे गर्ल्स जो है अगर गर्ल्स में चले जाते तो निश्चित तौर पर यहाँ पर दर संख्या कम रहती तो सभी बच्चों का प्रवेश हो जाता जी। और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पर हायर सेकेंडरी और भी खोला जाए, जो हाई स्कूल है उसको अपग्रेड किया जाए हायर सेकेंडरी में। बहरहाल इस मामले में पालक प्रवेश को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने एसडीएम आर पांडे को भी ज्ञापन सौंपकर कक्षाओं में स्थान बढ़ाए जाने की मांग की है। इस समाचार के प्रायोजक है दीवान फिजियोथेरेपी क्लिनिक, पेट्रोल पंप के सामने तार बाजार, पांडुरना। डायनामिक सॉल्यूशन क्लासेस। हमारा पता ब्रांच फर्स्ट, आकरे कॉम्प्लेक्स नियर इंडसइंड बैंक, पांडुरना। और हमारी मेन ब्रांच डॉक्टर चौहान क्लिनिक, शिवानी हॉस्पिटल बेसमेंट नियर फायर ब्रिगेड, पांडुरना। वरदान इंटरप्राइजेस। हमारा पता वरदान इंटरप्राइजेस, जलाराम मंदिर के सामने, पांडुरना नागरिक सहकारी बैंक के बाजू में, पांडुरना। दुल्हन साड़ी एंड वस्त्र भंडार। एक बार खरीदी करने अवश्य पधारें। स्थान पुलिस थाना के पीछे, पांडुरना। अम्बाड़ा के पास ग्राम रायबासा में रविवार रात को हुई जोरदार वर्षा से खेतों की मिट्टी बह गई, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। खेतों में अंकुरण के लिए डाला गया बीज पानी के साथ मिट्टी बहाकर ले गई। सुबह जब किसान खेत पहुंचे तो उन्होंने खेत की हालत देखकर रोना आ गया। रायबासा के रोशन पानसे ने बताया कि अत्यधिक बारिश होने से कैलाश कामड़ी, लक्ष्मण लोनारे, विजय परिहार सहित रोशन के खेत में भी मिट्टी बह जाने से बीज खराब हो गया। इनकी हमारी फसल बर्बाद हुई है। 2 से 2.5 एकड़ हमने धान बोया था, वो लगभग पूरी बर्बाद हो गई, पूर्णतः बर्बाद हो गई। हाल ही में क्षेत्र में बड़ी संख्या में बोवनी की गई थी। अच्छी बारिश की आस लगाए बैठे किसान बीज से अंकुरण की राह देख रहे थे, लेकिन रविवार रात हुई तेज और अत्यधिक बारिश की वजह से किसानों के सपने अधूरे रह गए। किसानों ने इस नुकसान का सर्वे कराने की मांग प्रशासन से की है।